आम के एक बहुत ऊंचे घने पेड़ पर सुबह की नर्म नर्म धूप में एक छोटा सा नीले रंग का पंछी टीकू अपनी माँ माया के पास बैठा था। उनका प्यारा सा घोंसला हवा में धीरे धीरे झूल रहा था और नीचे रंग बिरंगी तितलियां नाच रही थी। पूरा जंगल हरा भरा, शांत और जिंदा लग रहा था। एक सुबह माया ने टीकू को उड़ना सिखाया। वो बड़े आराम से हवा में तैर रही थी और नन्हा टीकू अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाता, कभी डगमगाता तो कभी खिलखिला पड़ता। देखते ही देखते उसने भी बादलों के बीच तैरना सीख लिया। उसकी आंखों में खुशी की एक अलग ही चमक थी। उसी दिन सिखाने के बाद माया ने उसे बहुत प्यार से समझाया, मेरे बच्चे, उस सामने वाली छोटी सी पहाड़ी के पार कभी मत जाना, वहां खतरा छिपा है। टीकू ने सिर तो हिला दिया, हाँ में, पर उसकी आंखों में जिज्ञासा की एक शरारत चमक उठी। वो जानना चाहता था, आखिर उस पहाड़ी के पार ऐसा क्या है। अगले ही दिन अपनी नई उड़ान के गर्व में चूर टीकू ने अपने पंख फैलाए और सीधा उसी मना की हुई पहाड़ी की तरफ उड़ चला। माहौल में तनाव और रहस्य। जैसे ही वो पहाड़ी के पार पहुंचा, आसमान का रंग बदलने लगा। वो गहरा हो गया। अचानक एक साया उस पर छा गया। एक खूंखार शिकारी पंछी बिजली की तेजी से नीचे झपटा। टीकू डर के मारे चीख पड़ा, बुरी तरह फड़फड़ाने लगा, लेकिन शिकारी के नुकीले पंजे हवा में ही उसे जकड़ चुके थे। लेकिन तभी जैसे कहीं से तूफान आ गया हो, वो माया थी। उसकी शांत आंखों में अब आग थी। एक माँ गुस्से में भरी, निडर। उसने अपनी चोंच से, अपने पंजों से शिकारी पर ऐसा हमला किया कि उसे अपने बच्चे को छोड़ना ही पड़ा। अपने पंखों में सारी ताकत लगाकर माया टीकू को वापस घर ले आई। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी उन दोनों पर पड़ रही थी। अगली सुबह हुई, पौ फटी। टीकू अपनी माँ के पास चुपचाप बैठा था। आज उसकी आंखों में कोई शरारत नहीं थी, सिर्फ एक गहरी समझ थी। उसने धीरे से फुसफुसाकर कहा, अब मैं समझ गया माँ। माया मुस्कुराई और उस मुस्कान में सारा प्यार, सारा ज्ञान और सारा सुकून